हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर। मुख्यमंत्री जी सुनिए, झारखंड के कुल 62,000 सहायक शिक्षक क्या कह रहे हैं, क्या है इनकी मूल मांगे और परेशानियां। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में गठबंधन झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आया है। झामुमो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया है, लेकिन झारखंड में कार्यरत 62,000 पारा शिक्षक नई सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। वह कहते हैं कि 22 वर्षों से लगातार सेवा देने के बाद भी राज्य के 62,000 सहायक अध्यापक आज सुरक्षित नहीं हैं। रिटायर्ड होने के बाद भी उनको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि मृत्यु हो जाने पर भी अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता है। किसी प्रकार की मेडिकल की सुविधाएं व्यवस्था नहीं की गई है। अब तो उम्र भी 50 वर्ष के करीब पहुंच गई है। अधिकतर पारा शिक्षकों की उम्र 50 साल या तो पहुंच गए हैं या पहुंचने वाली है। अगर झारखंड के मिडिल से लेकर प्राथमिक विद्यालयों में पारा टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन कई नए प्राथमिक विद्यालय पारा शिक्षा के भरोसे ही चल रहे हैं। उन्हें सेवा देते हुए लगभग 22 वर्ष गुजर गए हैं, फिर भी उन्हें सामान्य शिक्षकों की तरह वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के नाम पर सरकार उन्हें मानदेय देती है। पारा शिक्षक भी सामान्य शिक्षक की तरह वेतनमान देने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी सुविधा नहीं मिल रही है। झारखंड के पारा टीचर अब बिहार की तरह नियोजन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड में पारा शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी मांग नकारने में टूटी हुई आवाज़ है। साबित हो रही है कि न सरकार ध्यान दे रही है और न जनप्रतिनिधि रुचि दिखला रहे हैं। समान काम के बदले समान वेतन का क्या हुआ हाल। समान काम के बदले समान वेतन का सिद्धांत सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। सरकार से उनकी मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन सिद्धांत को लागू किया जाए। पारा शिक्षकों को जितना मानदेय मिलता है उससे घर चलना, परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। बात इतनी ही नहीं, जब सरकारी अधिकारियों की साथ बातचीत होती है तो अधिकारी शिक्षकों की बहाली पर ही सवाल उठा देते हैं। कहते हैं कि पारा शिक्षकों की बहाली में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। दूसरे कई मापदंडों में भी उन्हें अपनाए गए हैं। इसके जवाब में पारा शिक्षकों का कहना है कि अगर रोस्टर का पालन नहीं किया गया तो हम इसमें पारा शिक्षकों को क्या दोष देंगे। क्या बिना किसी गलती के उन्हें 22 वर्षों से पेंडुलम की तरह झुला कर रखा गया है। उनको मुताबिक पारा शिक्षकों को टेट पास होने के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। जानिए कितना मिलता है मानदेय। 1 से 5 वर्ष तक के टेट पास शिक्षकों को 21,700 का पेमेंट होता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए टेट पास पारा शिक्षकों को 23,400 रुपये का मानदेय भुगतान मिलता है। पारा शिक्षक कहते हैं कि इनमें सिर्फ विसंगतियां हैं, सिर्फ उसे दूर करने की ज़रूरत है। उसकी मांग के लिए उनके लिए अनुकंपा नीति झारखंड सरकार भी लागू करे। यदि पारा शिक्षकों की मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को तत्काल नौकरी मिले। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी हर कैटेगरी के आधार पर पारा शिक्षकों को मानदेय मिले। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की जाए। सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर न्यूनतम 10 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाए। पारा शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षकों की तरह ग्रुप बीमा का लाभ दिया जाए। उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि अपनी बातों को उन लोगों ने सरकार तक नहीं पहुंचाई है। कई दौरे के साथ वार्ता भी किया है, लेकिन उनकी नतीजा कुछ नहीं निकला है। पारा शिक्षक आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के 62,000 पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर परेशानियां के साथ सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या पारा शिक्षकों को इनकी हक और मूल अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। पारा शिक्षक जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक उनकी मांग पूरा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपने हक के लड़ाई के लिए ईपीएफ का लाभ लेने के लिए एक साथ होकर लड़े थे, उसी प्रकार फिर से आंदोलन करना होगा और अपनी मांगों को पूरी करना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी शिक्षकों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।